अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्ञायाणम, नमो लोए संवसाहूणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री संयम प्रकाश नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। अत्यंत सुंदर मार्मिक रचना, एक एक विषय को बड़ी सरल शैली में समझाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। विषय का स्पष्टीकरण अत्यंत सरलता से होता है। छोटे छोटे से शब्दों में साधारणतः इन बातों को समझाते चले जाते हैं। बिल्कुल नए लोग जिन्होंने कभी स्वाध्याय न किया हो, वे लोग भी यदि इन विषयों को पढ़ें तो उन्हें विषय स्पष्ट होता है। जो बहुत गहन स्वाध्यायी और अभ्यासी लोग हैं, यदि वे इन बातों को गहराई से पढ़ें तो उन्हें इसमें कुछ न कुछ नया प्रमेय मिलता है। रचना बड़ी अद्भुत है। अरे अद्भुत क्यों न हो, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की जो वाणी है, उस वाणी के ही रहस्यों को यहाँ सामने प्रस्तुत किया गया है। लेखक कोई भी हो, अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा। इस ग्रंथ के मूल कर्ता यदि कोई हैं तो वे सर्वज्ञ भगवान हैं। तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाध्य। उनके वचनों के अनुसार ये शास्त्र लिखा गया है। उनके वचनों के अनुसार ये जनवाणी रची गई है। जीव तत्व की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हम यहाँ संपन्न कर चुके थे। जीव की चर्चा पूरी हुई। अजीव तत्व की चर्चा भी पूरी कर ली। जीव के संदर्भ में निश्चय जीव, व्यवहार जीव, जीव के लक्षण, 10 प्राणों से जीवे वो जीव, सुख सत्ता चैतन्य आदि से जीवे वो जीव, बहुत गजब की चर्चाएं सब जीव के संदर्भ में हुई थी। अजीव की चर्चा भी अपेक्षित विस्तार से की तो कहा चेतनता बिन सो अजीव है पंच भेदता के है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 भेदों वाले अजीव तत्व की चर्चा भी यहाँ अपेक्षित विस्तार से हुई। फिर इस अजीव तत्व की चर्चा कर लेने के उपरांत पंच अस्तिकाय की चर्चा हुई, जिसमें यह बतलाया काल को छोड़ करके बाकी के 5 अस्तिकाय हैं, उन्हें पंच अस्तिकाय कहते हैं। कल अस्तिकाय की काफ़ी चर्चा हुई आपके बीच में, और एक बहुत सुंदर उदाहरण से ये सिद्ध किया
आखिर कारण क्या है कि धर्म द्रव्य तो एक है और कालाणु असंख्यात हैं। आखिर ऐसे क्या कारण है कि कालाणुओं को असंख्यात कहें और धर्म द्रव्य को एक कहें, धर्म द्रव्य को असंख्यात प्रदेशी कहें और कालाणु को एक प्रदेशी कहें? आखिर कारण क्या है? उसकी सुंदर चर्चा यहाँ 1 गज बाई 1 गज के लट्ठे का कपड़ा और उसके ऊपर बिछाई गई खसखस के दानों के उदाहरण के आधार पर इस बात को समझाया था। सरलता से विषय को समझाते चले गए, बताते चले गए, विषय का स्पष्टीकरण होता चला गया। देखिए, आज एक नई चर्चा यहाँ से उठा रहे हैं। पेज नंबर है 48, 48 नंबर का यह पेज है। अजीव तत्व, एक्चुअल में मूल प्रकरण था सम्यक दर्शन। ये जो ग्रंथ का प्रारंभ हुआ है, ग्रंथ के प्रारंभ में सबसे पहले अधिकार का नाम है सम्यक दर्शन अधिकार। भावनाधिकार लिखा और फिर नेक्स्ट पेज पर ही लिख दिया सम्यक दर्शन अधिकार। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जैन परंपरा में जितने श्रावकाचार ग्रंथ उपलब्ध हैं, सभी श्रावकाचार ग्रंथ, उन सब का पहला चैप्टर है सम्यक दर्शन। क्यों? सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं होता, इसलिए सम्यक दर्शन फर्स्ट है। सम्यक दर्शन आधार भूमि है, सम्यक दर्शन भाव भूमि है, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। अणुव्रत हो चाहे महाव्रत हो, सम्यक दर्शन के बिना सच्चे नहीं होते, इसलिए सम्यक दर्शन अधिकार। तो प्रकरण चल रहा है पूरा सम्यक दर्शन का। निश्चय सम्यक दर्शन को बतलाया और फिर व्यवहार सम्यक दर्शन को बतलाने लगे। और व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा करते हुए कहा कि भैया 7 तत्वों की श्रद्धा होनी चाहिए। फिर उनमें जीव और अजीव तत्व की चर्चा हो चुकी और आज यहाँ आश्रव तत्व की चर्चा चल रही है। आश्रव तत्व क्या है उसको यहाँ बतलाना है। आश्रव जानते हैं आप लोग, बहुत सारे लोग जानते होंगे, कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। आखिर ये कर्म आते कैसे? ये कर्म आते कैसे? ये कर्म आकर के बंधते कैसे हैं? ये कर्म आकर के चिपकते कैसे हैं? क्या आखिर ऐसा क्या है कि ये कर्म आकर के आत्मा के साथ में चिपक जाएं? कुछ तो होता होगा, जीव का भी कुछ रोल रहता है कि कर्म अपने आप ही आकर के बांध लेते हैं। अपराध जीव ने भी किया होगा कि कर्म ने आकर, मैं क्या करूं साहब, कर्म मान लिया, मैं क्या करूं साहब, पुलिस ने पकड़ लिया। अरे पुलिस ऐसे ही नहीं पकड़ती है, तूने भी कुछ तो अपराध किया होगा। क्या कुछ तो अपराध किया होगा भैया, तूने कुछ तो गलती की होगी। बिना गलती के तो सजा मिलती नहीं है। क्या? तो यदि कर्म ने आकर के पकड़ा है, यदि हमने किसी भी तरह का अपराध नहीं किया था और फिर आप कह रहे हो कि पुलिस ने पकड़ लिया, तो ये बात तो कुछ गले उतरने वाली नहीं है। क्या? आपने कोई गलती नहीं की थी और ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, आपको साइड में किया और चालान बना दिए, जुर्माना लगा दिया, ये बात कुछ बन नहीं रही है हमारे को। क्या? तो कुछ ना कुछ तो किया होगा। ऐसे ही कह रहे हैं कर्म बंध गए साहब, कर्म बंध गए साहब, कर्म बंध रहे। हमारा प्रश्न है आपसे, आखिर कर्म क्यों बंध रहे हैं ये बतलाइए। आखिर कर्म क्यों बंध रहे हैं? आखिर ये कर्म आते क्यों हैं? आखिर ये कर्म बंधते क्यों हैं? आखिर ये कर्म आत्मा के साथ में चिपकते क्यों हैं? उनके पीछे आखिर कारण क्या है? तो पंडित जी साहब यहाँ बतला रहे हैं, आचार्य देव बतला रहे हैं, आचार्य सूर्य सागर जी साहब बतला रहे हैं, बहुत ईमानदार हैं। देखिए 48 नंबर पेज, फर्स्ट लाइन। इस प्रकार जीव और अजीव तत्व का वर्णन करके अब आश्रव तत्व का कथन किया जाता है। क्या? जीव अजीव तत्व का वर्णन तो हो गया, अब आश्रव तत्व का कथन किया जाता है। करो साहब, आश्रव तत्व का कथन करो। क्या होता है आश्रव, कैसे होता है आश्रव, वो सब बतलाएंगे। जिस प्रकार, सुंदर बातें हैं, जिस प्रकार तालाब में नदी व नालों से वर्षा का जल संचित होता है। तालाब में पानी संचित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। कौन सा पानी? कि बरसात का पानी, वर्षा का जल नदी नालों से बहता हुआ आया और तालाब में आकर के इकट्ठा हो गया। उसी प्रकार आत्मा में मन, वचन
और काय की प्रवृत्ति द्वारा कर्म आते हैं। उसी तरह आत्मा में भी कर्म आते हैं कि कैसे आते हैं? जैसे नदी नालों से तालाब में पानी आता है, समुद्र में पानी आता है, नदियां बहती बहती आई, क्योंकि यहाँ नदी और नालों की बात कह रहे हैं ना, तो नदियों का पानी तालाब में क्या आएगा? नदियों का पानी तो समुद्र में पहुंचेगा। बहते बहते आया और पहुंच गया वहां। इसी तरह से आत्मा में मन, वचन और काय की प्रवृत्ति द्वारा से द्वार से आते हैं। कौन से रास्ते से आते हैं? तो कहा मन, वचन, काय की चेष्टाओं से आते हैं, मन, वचन, काय की प्रवृत्ति से आते हैं। अभी आगे चल करके कहेंगे, थोड़ा मर्म भी बतलाएंगे, क्योंकि मन, वचन, काय ये तीनों पुद्गल हैं। क्या बड़ा गजब का है भाई साहब स्वरूप। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा में मन, वचन, काय की प्रवृत्ति द्वारा कर्म आते हैं। प्रश्न था कर्म आते कैसे हैं? बोले मन, वचन, काय से आ रहे। कैसे आते हैं कर्म बतलाइए? मन, वचन, काय की प्रवृत्ति से आ रहे हैं। भाव यह है, भाव यह है, क्या भाव है भाई साहब यहां? कि मन में कुछ विचार करने, वचन से कुछ कहने तथा काय से कुछ करने के लिए प्रयत्न होते ही, क्या तीन बातें कह दी। मन में कुछ विचार करने, आपने कुछ विचार किया, मन में कुछ विचार आया आपको, हाँ हाँ हाँ, मन में विचार आ रहा है। वचन से कुछ भी बोले आप, और काय से कुछ भी चेष्टा की। तीन बातें हैं। शरीर हिल रहा डुल रहा है, तो क्या करें साहब? शरीर को रोक लें, रोक लो, रोक लिया शरीर को। जबान तो चल रही है तुम्हारी, बैठ गए तो क्या हुआ? बोलना बंद कर दो। चलना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, तो क्या हुआ? मन तो चल रहा है बराबर। बोलो, अब यदि ये मन बराबर चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि कर्म का आश्रव तो हो रहा है भाई साहब। तीन दरवाजे थे कर्मों के आने के, आपने एक बंद कर दिया, दो खुले हैं, तो काम नहीं चलेगा। यानी दो बंद कर दिए साहब हमने, क्या? तो बोले तीसरा खुला है कि नहीं? कि तीसरा तो खुला है। तो बोले चोर आ सकते हैं। घर में यदि चोरों की एंट्री बंद करनी है तो आपको घर को चारों तरफ से बंद करना पड़ेगा। दो तरफ से बंद करने से और एक तरफ से खुला छोड़ने से काम नहीं चलेगा, पूरी तरह से बंद होना चाहिए। तो मन, वचन और काय, आप कुछ भी सोच रहे हैं, कर्म बंध रहे हैं भाई साहब। कर्म तो आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो पंडित जी? अच्छा सोचेंगे तब भी कि हाँ अच्छा सोचो या बुरा सोचो, कर्म तो आ रहे हैं। बुरा सोचेंगे तो पाप कर्म आ रहे हैं, और अच्छा सोचेंगे तो पुण्य कर्म आ रहे हैं। कर्म तो आ रहे हैं, कर्म तो आने से रुकेंगे नहीं। और सोचना बंद कर दोगे तो आश्रव निरोध है, संवर है, वो संवर हो जाएगा। ये तो द्वार हैं कर्मों के आने के। भाव यह है, भाव बतलाया है, भाव यह है कि मन में कुछ विचार करने, वचन से कुछ कहने, दो हो गया, और काय से कुछ करने के लिए प्रयत्न होते ही, प्रयत्न होते ही शरीरस्थ, शरीर में रहने वाला आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है वह योग कहलाता है। योग मन, वचन, काय का नाम नहीं है। क्या? मन, वचन, काय का नाम योग नहीं है, तो फिर किसका नाम है? मन, वचन, काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का चंचलपना हुआ, जो आत्म प्रदेशों में कंपन हुआ, उस कंपन का नाम योग है, और उससे कर्म आकर के बंधते हैं। कि साहब सो जाऊंगा तो फिर तो कुछ भी नहीं सोच रहा हूं मैं, सोते समय भी कर्म बंध रहे हैं। क्या बात कर रहे हो यार? सोते समय भी? कि हाँ, लुटेरे तो सोने का ही इंतजार करते हैं आपके। यदि ये कर्म लुटेरे हैं, यदि ये कर्म चोर हैं, यदि ये कर्म आपके ज्ञान रूपी धन को हरण कर लेने के लिए आए हैं, तो फिर ये आप समझ लीजिए ये आपके सोते समय ज्यादा बंधते हैं। इसलिए ज्ञानी कम सोते हैं। क्या?
हमारे मुनिराज तो कम सोते हैं। भूमा ही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करन, थोड़ा सोते हैं, हल्का सोते हैं। और क्या बात कर रहे हो साहब, मुनिराज कम क्यों सोते हैं? कम सोने के अरे भाई कम इसलिए सोते हैं, विषय चोर बहु फिरत हैं, संयम रतन संभाल। अंदर में संयम रूपी रत्नों को संभालने के लिए अत्यंत सावधान रहते हैं मुनिराज, जागृत रहते हैं, सचेत रहते हैं। और तो और भाई साहब, आप निद्रा की बात कर रहे हैं, ये कर्म तो कोमा में पड़े हुए व्यक्ति को भी बंधते हैं। ओहो, कोमा में पड़े हुए हैं अब भी कि हाँ जी। और तो और एक स्टेप आगे बढ़ो, बेहोश पड़े हैं बोले तब भी कर्म निरंतर बंध रहे हैं। ओहो, बेहोशी की हालत में भी इंजेक्शन लगा करके बेहोश कर दिया गया, उसके बावजूद भी बोले हाँ बिल्कुल कर्म निरंतर बन रहे हैं, ऑटोमेटिक बन रहे हैं। ऑटोमेटिक ये कर्म नॉन स्टॉप बन रहे हैं, ये कर्म का बंधन बराबर चालू है। तो साहब ये क्या सिखा रहे हो आप? अरे ये बतला रहे हैं, आ रहे हैं, पहले ये तो समझ में आवे, फिर रुकेंगे कैसे वो देखेंगे क्या। क्योंकि राग द्वेष बराबर चालू है, क्योंकि ज्ञान बराबर चालू है, ज्ञान के साथ में राग बराबर चालू है। क्या ऐसा नहीं है कि आप राग से शून्य हो गए, देह के प्रति एकत्व बुद्धि बराबर बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम तो सो रहे थे भाई साहब, अच्छा सोने में यदि कर्म नहीं बनते होंगे तो फिर सो जाओ मजे से, सोते रहो, सोते पड़े रहो। क्या जितना ज्यादा सोएंगे उतना ज्यादा कर्मों से बचेंगे ना अपन। और फिर क्या करें, डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हो, एक काम किया करो यार, नींद की गोली दे करके सोया करो, एक काम किया करो, इंजेक्शन लगा करके सुला दिया करो, बेहोशी का इंजेक्शन दे करके। अब क्या होगा? अरे भैया बच नहीं पाओगे आप, बच नहीं पाओगे। बचने के उपाय क्या हैं? बोले वो आगे बताएंगे, पहले बंधने के तो देख लो, पहले बीमारी तो अच्छी तरह से समझ में आ जाए क्या है, प्रॉब्लम तो समझ में आ जाए, फिर प्रॉब्लम से छूटने की भी बात करेंगे। देखिए कितना कह दिया, 3 बातें हो गई यहाँ। विचार करने, वचन से कुछ कहने, काय से कुछ करने के प्रयत्न होते ही शरीरस्थ, शरीर में रहने वाले, शरीरस्थ आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है वह योग कहलाता है। वो हलन चलन योग कहलाता है। यह योग ही आश्रव है। मन वचन काय जो है ये आश्रव नहीं है। क्या कह दिया जाता है इनको भी उपचार से, क्योंकि मन वचन काय की चंचलता से आत्मा में चंचलता होती है, और आत्मा में चंचलता का नाम योग है। शब्दों की तरफ ध्यान दीजिएगा, बात क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है। क्या माने आत्म प्रदेशों की जो चंचलता है, जो आत्मा का जो हलन डलन है, हिलन चलन है, परिस्पंदन है, वाइब्रेशन है आत्मा में, तो कर्म बन रहे। देखो ऐसा है, मैं इस बात को समझाने के लिए इस तरह का एग्जाम्पल देता हूँ। काय वने वांग मने कर्म योग है ना, लिखा है यहाँ आगे। ऐसा कहते हैं, किसी ऐसी जगह पर दोनों साइड करंट है, करंट वायर लगे हुए हैं, इधर भी और इधर भी, और बीच में 1 फीट की दूरी है, सिर्फ 12 इंच की, बराबर। अब उसमें यदि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और 1-1 सूत की दूरी है, दोनों तरफ करंट है, बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है। अब यदि वो निश्चल है तो करंट नहीं है, और यदि वो हिला और करंट लगा, क्या 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 कहा मैंने? 1-1 सूत समझ गए क्या आप? क्या कहेंगे उसको? मतलब वाइब्रेशन हुआ, आप वाइब्रेट हुए और कर्म टच हुए, बस इतना है। वाइब्रेशन ही कर्म को अट्रैक्ट कर रही है। अब उस वाइब्रेशन के साथ साथ में यदि मोह ज्यादा था, मोह तीव्र था, उल्टी मान्यता थी, तो फिर वो उतनी मात्रा में, वो डिपेंड करता है कि वो कितने पावर, कितनी तेजी से आपने टच किया है, कि कितने झटके से आप हिले हो, कि मारामारी मची हुई है आपके दिलो दिमाग में, उतने ज्यादा कर्म आकर के बंधते हैं। ठीक है ना? देखिए क्या कह रहे हैं, पहले इन्होंने बतला दिया योग क्या कहलाता है। आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है वो योग कहलाता है। ये योग ही आश्रव है।
योगी आश्रव है, और कोई दूसरा कोई आश्रव चीज होती नहीं है, क्योंकि इन आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होते ही क्या, इन आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होते ही आत्मा के चौतरफ स्थित जो कार्माण वर्गणा रूप पुद्गल है उनका जीव के साथ संयोग हो जाता है। क्या क्या कहा? चारों तरफ कर्म वर्गणाएं हैं। जैसे हमने करंट की बात कही ना, बिजली का करंट जिस तरह का है और आप बीच में वाइब्रेट हुए तो टच होते ही बंद जाएंगे, सेम पोजीशन हम यहां बतला रहे हैं आपको। चारों तरफ कर्म वर्गणाएं व्याप्त है। आपका आत्म प्रदेशों का जो कंपन हुआ, क्या आप धूजे, आप हिले, तो बोले ये कर्मों ने आकर के बंधन किया। तो ये जो परिस्पंदन है ये चारों तरफ से चौतरफ से स्थित जो कार्माण वर्गणा रूप पुद्गल हैं, पुद्गल भी सारे नहीं बंधते आत्मा के साथ में, क्या सब तरह के पुद्गल आत्मा के साथ में नहीं बंधते। पुद्गलों की जातियां 23 प्रकार की कही है, क्या 23 प्रकार के पुद्गल कहे हैं, और उन 23 प्रकार के पुद्गलों में एक है परमाणु, और 22 प्रकार की जातियां अलग अलग तरह की है पुद्गलों की। उन 22 प्रकार की जातियों में से एक कार्माण नाम की वर्गणा, 5 से हमारा रिलेशन है ज़्यादा, कार्माण वर्गणा, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा और मनोवर्गणा, इन 5 से हमारा रिलेशन है, सिर्फ 5 से। क्या कहा? 5 जाति के पुद्गलों से ही हमारा रिलेशन है, हमारा संबंध है, 5 जाति के पुद्गलों से ही हमारा संपर्क है। कौन कौन से? 5 जाति की वर्गणाओं से। क्या मैंने क्या कहा? हाँ, 5 जाति की वर्गणाओं से, 5 जाति की पुद्गल वर्गणाओं से हमारे आत्मा का रिलेशन बैठता है कहीं ना कहीं। एक है, देखो हमारे जो शरीर है ना, ये शरीर किस चीज से बना है? तो ये कहेंगे आहार वर्गणा से। ये जो है ना, ये आहार वर्गणा है। बोले ये कौन सी वर्गणा है? बोले ये भी आहार वर्गणा है। क्या बात कर रहे हो? बोले दीवार, जमीन, दुकान, मकान, ये सब क्या है? बोले आहार वर्गणा है। क्या? हाँ है, जाति है पुद्गलों की। क्या 5 जाति के पुद्गलों से हमारा संपर्क है, बाकी के से नहीं। अब उन 5 में से एक का नाम है आहार वर्गणा। आहार वर्गणा का अर्थ भोजन नहीं होता है। हम लोग क्या समझ रहे हैं? आहार माने भोजन, आहार माने भोजन, और खाना 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 खाते हैं, सब खाना खाते हैं, आहार वर्गणा। अरे नहीं, ये शरीर के परमाणु ऑटोमेटिक ग्रहण किए जा रहे हैं, इसका नाम आहार वर्गणा है। उठते बैठते नहाते धोते चलते फिरते ऑटोमेटिक कर्म परमाणु आत्मा से आकर के चिपक रहे हैं। ये कर्म परमाणु नहीं, ये शरीर के परमाणु शरीर में आ रहे हैं, शरीर से निकल रहे हैं, इनका नाम है आहार वर्गणा। ये सब जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये आहार वर्गणाएं हैं। ठीक है, आहार वर्गणा हो गया। दूसरा है मनोवर्गणा। मनोवर्गणा काम है मन के विकल्पों का। मनोवर्गणा है मन के विकल्प, ये मनोवर्गणा का काम है। ठीक है, आहार वर्गणा, मनोवर्गणा, मन जो चंचल है, ये मनोवर्गणा का काम। एक है भाषा वर्गणा, बोले ध्वनि, शब्द, ये सब भाषा वर्गणा का काम है। तीसरे प्रकार की वर्गणा है भाषा, शब्द जो भी निकल रहे हैं। अकेले हम जबान से बोलते हैं वही शब्द नहीं, श्वास लेने में भी जो आवाज आ रही है वो भाषा वर्गणा है। पंखे चलने की जो आवाज आ रही है ये भाषा वर्गणा का काम है। ये क्या है? ये भाषा वर्गणा का काम है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।